हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोर एजुकेशन जंक्शन। फ्रेंड्स, आज हम शिक्षा शास्त्र एवं बाल विकास के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हुए हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है और किसी न किसी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बालक सांवेगिक अभिव्यक्ति प्रस्तुत करता है। तो फ्रेंड्स, जो बालक होता है, बच्चा होता है, छोटा होता है ना। हाँ, अब बड़े लोग क्या करते हैं, अपने संवेगों को रोकर हंसकर व्यक्त करते हैं, रोकर बहुत कम करते हैं ना। तो लेकिन जब बालक है तो वह अपने जो संवेग हैं तो वह व्यक्त करता है हंसकर और रोकर, दोनों ही कंडीशन में करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत भाषा विकास संबंधित है। ठीक है, या भाषा विकास से संबंधित है। कौन सा सिद्धांत है जो भाषा विकास से संबंधित है? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, वह होगा, देखिए, अनुकरण का सिद्धांत। ठीक, भाषा का जो विकास होता है तो अनुकरण भी करते हैं बच्चे, अनुकरण के द्वारा सीखते हैं। छोटे बच्चे होते हैं तो वो क्या करते हैं, अनुकरण के द्वारा सीखते हैं। ठीक है, और अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, तो अनुबंधन का सिद्धांत भी ये बच्चे संबंधित चीज़ें हैं वह सीखते हैं, अनुबंधन का सिद्धांत और परिपक्वता का सिद्धांत। ठीक है, यह तीन सिद्धांत जो हैं वह भाषा विकास से संबंधित हैं। ठीक है, तो भाषा विकास से संबंधित जो सिद्धांत है, अनुकरण का सिद्धांत, अनुबंधन का सिद्धांत और परिपक्वता का सिद्धांत। इसलिए हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वह जाएगा डी पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, शिक्षा मनोविज्ञान ने भाषा सीखने के कौन से साधन बताए हैं। तो जो शिक्षा मनोविज्ञान हुआ है, मानवविज्ञानकों ने भाषा सीखने के कौन से साधन बताए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, भाषा सीखने का सबसे अच्छा जो साधन होता है फ्रेंड्स, वह होता है अनुकरण के द्वारा। ठीक है, विद्यालय में व्यक्ति सीखता है, लेकिन वह कैसे सीखता है, औपचारिक तरीके से। लेकिन अनुकरण के द्वारा जो बालक जो सीखता है वो अपने आप भाषा सीख जाता है और उसको पता भी नहीं चलता है कि हम भाषा सीख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। लिंग को स्त्री पुरुष भेद के सामाजिक संगठन अथवा स्त्री पुरुष के मध्य असमान संबंधों की व्यवस्था के रूप में किसने परिभाषित किया था। ठीक है, तो यह किसने परिभाषित किया था फ्रेंड्स, यह जो किया था, लिंग को स्त्री पुरुष भेद के सामाजिक संगठन अथवा स्त्री पुरुष के मध्य असमान संबंधों की व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया था। तो यह जो किया था परिभाषित फेमिनिस्ट ने किया था, फेमिनिस्ट ने किया था। ठीक है, एक असमान संबंधों की व्यवस्था के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आ जाते हैं कि यह कथन किसने कहा था। ठीक है, तो इसलिए यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत में किस प्रकार के समाज की अवधारणा है। तो फ्रेंड्स देखिए, भारत में जो है हमारे समाज की जो अवधारणा है वह है, हमारा समाज कैसा होता है, पितृसत्तात्मक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, लैंगिक भेदभाव को दूर करने में निम्न में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो लैंगिक भेदभाव को दूर करने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, परिवार की, पितृसत्तात्मक समाज की, धार्मिकता की या मनोवैज्ञानिक विचार की। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट ऑप्शन होगा वह होगा परिवार की। ठीक है, अगर परिवार चाहेगा, परिवार में जो लैंगिक भेदभाव है तो वही बढ़ा सकता है और वही दूर कर सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए फ्रेंड्स, व्यक्तिक भिन्नता। ठीक है, तो व्यक्तिक जो भिन्नता होती है फ्रेंड्स, हर बालक अपने आप में कैसा होता है, विशिष्ट होता है, भिन्न होता है ना, अलग होता है। तो व्यक्तिक भिन्नता के निम्नलिखित में से कौन से कारण हैं। तो देखिए, व्यक्तिक भिन्नता के कौन से कारण हैं, तो यह जो है व्यक्तिक भिन्नता के आयु एवं बुद्धि। ठीक है, आयु एवं बुद्धि जो है व्यक्तिक भिन्नता के कारण है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से कौन सी मूल्यांकन की विशेषता, मूल्यांकन की कौन सी विशेषता है फ्रेंड्स। देखिए, जब हम मूल्यांकन करते हैं तो उसमें क्या उपयोगिता होनी चाहिए। ठीक है, जो भी हम मूल्यांकन करते हैं उपयोगी होना चाहिए। ठीक है, और विश्वसनीय होना चाहिए, मूल्यांकन करते हैं विश्वसनीयता होनी चाहिए और वैधता होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये जो है आपका जो राइट ऑप्शन जाएगा वह जाएगा हमारा डी पर जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। तो आप लोग इतना याद रखिए कि उपयोगिता, विश्वसनीयता और वैधता। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9,
देखिए, विविध पृष्ठभूमि से वंचित बालकों में किसे सम्मिलित किया जाता है? तो विविध पृष्ठभूमि से जो बालक आते हैं, वंचित हैं, उन में किसे सम्मिलित किया जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, वह जो किया जाता है, देखिए स्कूली बालक, सृजनात्मक बालक या विकलांग बालक को नहीं किया जाता, उसमें किया जाता है निर्धन बालक को। ठीक है, निर्धन बालक को वंचित बालकों में सम्मिलित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। वंचित बालकों की पहचान निम्न में से किस आधार पर की जाती है? तो फ्रेंड्स, वंचित बालक होते हैं, उनकी पहचान किस आधार पर की जाती है? तो उनकी जो पहचान है वह की जाती है, देखिए फ्रेंड्स, वंचित बालक वो कहलाते हैं जो सामाजिक आर्थिक दृष्टि से कैसे हुए हों, पिछड़े हुए हैं। ठीक है, तो सामाजिक आर्थिक दृष्टि से जो पिछड़े हुए होते हैं, उन्हें वो वंचित बालकों की उसमें आते हैं, श्रेणी में। ठीक है, जो सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए हों और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हों। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। विकलांग बालकों में किस प्रकार की कमी के कारण अधिगम में कठिनाई होती है? देखिए फ्रेंड, जो विकलांग बालक होते हैं तो किस प्रकार की कमी के कारण अधिगम में कठिनाई होती है? तो देखिए, विकलांग शारीरिक कमी के कारण, मानसिक कमी के कारण या संवेगात्मक कमी के कारण। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, वह जाएगा हमारा डी पर। ठीक है, डी पर जाएगा, क्योंकि विकलांग बालक शारीरिक रूप से भी विकलांग हो सकते हैं, ठीक, मानसिक रूप से भी विकलांग हो सकते हैं और संवेगात्मक रूप से भी, संवेगों की भी कमी है, इसके कारण भी विकलांग हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन समस्यात्मक बालक की श्रेणी में आते हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, समस्यात्मक, समस्या उत्पन्न करते हैं ऐसे बालक, तो वह हमारा राइट ऑप्शन होगा, जो वह होगा हमारा आक्रामक व्यवहार। आक्रामक व्यवहार करते हैं वो बालक, समस्यात्मक बालक की दृष्टि उसमें आते हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा जाएगा सी पर। समस्यात्मक बालक जो हैं वो आक्रामक व्यवहार करते हैं। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। डिसलेक्सिया निम्नलिखित में से किस प्रकार का विकार है? तो देखिए फ्रेंड्स, डिसलेक्सिया जो है पठन संबंधी विकार है। कैसा विकार है? पठन संबंधी विकार। ठीक, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक सिद्धांत है? तो देखिए फ्रेंड्स, सृजनात्मक का सिद्धांत कौन सा है? तो सृजन मतलब उसमें नवाचार होना चाहिए, नयापन होना चाहिए। ठीक है, तो यह जो है एक सृजनात्मक सिद्धांत है। तो जो सृजनात्मक सिद्धांत है फ्रेंड्स, वह संबंधित है संबद्धता के सिद्धांत से। सृजनात्मक जो सिद्धांत है वह संबंधित है सृजनात्मकता के सिद्धांत से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने प्रतिभाशाली बालक को स्पष्ट किया है? तो प्रतिभाशाली बालक है, किस विद्वान ने उसको स्पष्ट किया है? तो फ्रेंड्स, इसको स्पष्ट किया है पाल विट्टी ने। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको याद रखिएगा कि प्रतिभाशाली बालक को किसने स्पष्ट किया है? पाल विट्टी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। आशुबेल ने सीखने के कितने प्रकार बताए हैं? देखिए फ्रेंड्स, आशुबेल एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने सीखने के कितने प्रकार बताए हैं। ठीक है, एक मनोवैज्ञानिक थी और उन्होंने कितने प्रकार बताए सीखने के? तो फ्रेंड्स, इन्होंने सीखने के 4 प्रकार बताए हैं। राइट ऑप्शन हमारा जाएगा सी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बालकों में सोचने की प्रक्रिया का आधार निम्न में से है। तो बालकों की सोचने की जो प्रक्रिया होती है उसका जो आधार होता है वह क्या होता है? तो उसका आधार होता है फ्रेंड्स तर्क, है ना। सोचने की जो प्रक्रिया होती है उसका क्या आधार होता है? तर्क। ठीक, किसी भी समस्या को सोचता है तो किसके द्वारा सोचता है? तर्क के द्वारा। ठीक, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। बालकों में सोचने की योग्यता सफल जीवन के लिए आवश्यक है। तो यह कथन किसने कहा है? तो बालकों में सोचने की योग्यता सफल जीवन के लिए आवश्यक है। तो यह जो कथन है फ्रेंड्स, यह कहा है क्रो एवं क्रो ने। ठीक है, तो बालकों में सोचने की योग्यता सफल जीवन के लिए आवश्यक है। इंपॉर्टेंट है क्रो एंड क्रो, आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। सेकेंड लास्ट, सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है। तो फ्रेंड देखिए, सीखने का प्राथमिक मूलभूत जो नियम है होता है वह संबंधित होता है तत्परता पर। इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ए, तत्परता पर संबंधित है, क्योंकि जब तक हम बालक खुद तत्पर नहीं होगा सीखने के लिए वह सीख नहीं सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं।
लास्ट क्वेश्चन, शिक्षण सहायक सामग्री में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? तो शिक्षण सहायक सामग्री में कौन सा शामिल है? तो देखिए फ्रेंड, टेप रिकॉर्डर, ठीक है, टेप रिकॉर्डर के द्वारा भी बालक को पढ़ाया जा सकता है, मानचित्र के द्वारा भी पढ़ाते हैं और चार्ट के द्वारा भी पढ़ाते हैं। तो यह जो है सभी सहायक सामग्रियां हैं, इसलिए राइट ऑप्शन आप लोगों को जाएगा डी पर। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को क्वेश्चन का पैटर्न कैसा लगा, आप लोगों को क्वेश्चन कैसे लगे, आप लोग कमेंट करके बताइएगा और लाइक कीजिए मेरे चैनल को, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, ठीक है। और आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िएगा। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे नंबर लेके आएंगे और एग्ज़ाम में सफल होंगे। धन्यवाद।